एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी के मन में आता है कि मैं मार्केट साइज कैसे कैलकुलेट करूँ? कैसे जानूँ कि गाड़ियों का मार्केट इतना बड़ा है या फिर एक पर्टिकुलर बिस्किट का पैकेट है उसका मार्केट इतना बड़ा है? हाउ डू आई कैलकुलेट दैट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्वियसली, क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट थीसिस यहीं से बनेगा। एंड जनरली रिलेटिवली स्पीकिंग जो बी टू सी कंपनीज होते हैं जिनसे हम डे इन डे आउट डील करते हैं, उसमें थोड़ा सा रिलेटिवली इजियर लगेगा, क्योंकि मैं जानता हूं क्या हो रहा है या आप जानते हैं क्या हो रहा है, राइट? तो टाइटन फॉर एग्जांपल, अगर टाइटन का मार्केट साइज मुझे एस्टिमेट करना है तो वो रिलेटिवली सिंपलर है एज कंपेयर टू लेट्स से टाटा केमिकल। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, जस्ट दैट टाटा केमिकल बी टू बी बिजनेस में होगा, तो उनके कस्टमर कौन है, जब तक मैं बहुत डिटेल में रिसर्च नहीं करूंगा उस मार्केट के बारे में मुझे ढूंढना पड़ेगा, वो इन्फॉर्मेशन इजीली अवेलेबल नहीं होगी। अब यहाँ पे कई तरीके हैं टू काइंड ऑफ गेट अ सेंस ऑफ द मार्केट साइज। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप एग्जैक्टली सही निकाल पाएंगे, क्योंकि मतलब ये इट्स नॉट अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट, राइट? मार्केट साइज है, मार्केट भी ग्रो कर रहा है, एंड उसके अंदर और फैक्टर्स हो सकते हैं, अनऑर्गेनाइज सेगमेंट कितना है, ऑर्गेनाइज सेगमेंट कितना है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? तो एक तरीका जो आप पहले बोल रहे थे इज वी कैन यूज दिस पेनिट्रेशन लेवल्स, लाइक कार्स पर थाउजेंड पॉपुलेशन कितना है, राइट? या पेनिट्रेशन लेवल ऑफ कार्स कितना है, या पेनिट्रेशन लेवल ऑफ एएमसी बिजनेस कितना है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और वहां से शुरू कर सकते हैं। एंड देन वी फिगर आउट कि क्या इसको ड्राइव करेगा ग्रोथ को, एंड क्या इसको इनिबिट करेगा या रोकेगा, राइट? कंस्ट्रेंट कहां पे है, राइट? तो कार्स के केस में जैसे डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी विल बी, और इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी a constraint. A good example here could be airlines, for example. If we look at number of airports in India, we have like about 100 odd operational airports in India. Number of airstrips might be larger and the requirement might be significantly larger. तो अभी शायद 200-300 एयरपोर्ट टोटल डेवलप करने हैं इंडिया में, इंक्लूडिंग द 100 दैट आर ऑपरेशनल अभी। एयरपोर्ट्स डेवलप होंगे, फ्लाइट कंपनीज, एयरलाइन कंपनीज हैव गिवन ऑर्डर्स फॉर एयरक्राफ्ट्स, वो आएंगे, मोर फ्लाइट्स विल स्टार्ट। आई थिंक डिमांड एग्जिस्ट करता है, ठीक है? द चैलेंज इज इन टर्म्स ऑफ फिगरिंग आउट कि व्हाट द लेवल कैन बी। जब वो सप्लाई आएगा तब हम शायद गेज कर पाएंगे, बट हम कुछ एग्जांपल्स यूज कर सकते हैं, जैसे चाइना को देखा हमने इन सर्टेन केसेस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। थिंक अबाउट व्हेनेवर यू आर लुकिंग एट द साइज ऑफ द इंडस्ट्री, कंपैरेटिव मेट्रिक्स हमें ग्लोबली मिल जाएंगे, जैसे क्रेडिट ग्रोथ एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, क्रेडिट टोटल लोन जो आपका आउटस्टैंडिंग है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी कितना होना चाहिए। इसके बाद हमें चेक करना है कि ड्राइवर क्या है जो इसको वहां पे लेके जाएगा, और कंस्ट्रेंट्स क्या हैं। एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट कैपिटल है, एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट रेगुलेशन है, एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट टेक्नोलॉजी है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें मोबाइल फोन्स एक्सपोर्ट करने हैं कंप्लीटली हमारे यहाँ बिल्ड करके, तो हमें सेमीकंडक्टर बनाने होंगे, पर आज के डे एंड एज में वो प्रोसेस अवेलेबल नहीं है या बहुत कम है, राइट? सो टेक्नोलॉजिकल नो हाउ इज द कंस्ट्रेंट देयर। तो ऐसा नहीं है कि कल हम वो चालू कर सकते हैं, वी कैन असेंबल, वी आर डूइंग दैट। We are trying to build more and more processes of mobile phone manufacturing into India, but end to end manufacturing अभी इंडिया में नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एग्जिस्ट नहीं करता आज के डे एंड एज में। तो कई बार वो कंस्ट्रेंट आ जाता है, कई बार कैपिटल कंस्ट्रेंट आ जाएगा, कुछ चीजों में बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है तो उतना कैपिटल हमारे पास नहीं है। समटाइम्स कंपेयरिंग ग्लोबल फर्म्स गिव्स यू अ सेंस कि क्या हो सकता है पोटेंशियली इफ लेट्स से ए बी सी डी इज डन, राइट? कि अगर एक्सटर्नल कंडीशंस मैच कर रहे हैं, अगर ग्रोथ ड्राइवर्स प्लेस में है, गवर्नमेंट रेगुलेशन सही डायरेक्शन में जा रहा है, और कोई कंस्ट्रेंट्स नहीं है, तो क्या हो सकता है? अब उसमें ऑफ कोर्स अगेन रिमेंबर, मार्केट साइज इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम डोमेस्टिक मार्केट साइज शायद बोल रहे हैं, बट क्या अगर एक्सपोर्ट करने लगे तो साइज इंक्रीज हो सकता है। अब इसमें मल्टीपल एग्जांपल्स हैं, जैसे अगर हम सीमेंट सेक्टर को देखेंगे इंडिया में, तो आई थिंक जितना हमारा डिमांड है उससे ज्यादा हमारा सप्लाई एग्जिस्ट करता है। For at least the last 10-12 years that I have kind of tracked this, सीमेंट कंपनीज का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 70-80% के बीच में घूमता है जनरली। तो ऐसा नहीं है कि कैपेसिटी था और वो यूज नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कैपेसिटी है एंड दे आर नॉट फाइंडिंग एनफ डिमांड देयर। व्हाट विल कॉज द डिमांड टू ग्रो, फिर आपको बैक एंड पे जाके समझना पड़ेगा कि अच्छा सीमेंट यूज कहाँ हो रहा है, राइट? तो सीमेंट इंडिया में रफली 50-60% सीमेंट, नंबर्स थोड़े ऑफ हो सकते हैं, बट रफली दैट नंबर इज फॉर रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, राइट? अर्बन, रूरल, एक लार्ज रियल एस्टेट प्लेयर अगर बिल्ड कर रहा है, या मैं अपने घर पे कुछ रिनोवेशन करा रहा हूँ, वो सब मिला के 50-60% ऑफ द सीमेंट डिमांड इज देयर। देन देयर इज इंफ्रास्ट्रक्चर दैट कम्स अप। कैन इंफ्रास्ट्रक्चर बिकम बिगर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम? सो ये ड्राइवर्स प्लेस में आना जरूरी है बिफोर वी कैन से कि अच्छा सीमेंट डिमांड विल ग्रो मेनी फोल्ड। अदरवाइज मुझे ये देखना होगा कि ऐसा क्या हुआ है कि पिछले 20 साल में ये सब्सटेंशियली ग्रो नहीं किया है, तो अब क्यों सडनली ग्रो कर जाएगा, राइट? अगर हम आज 400 मिलियन टन सीमेंट यूज कर रहे हैं और हमारा कैपेसिटी 550-600 मिलियन टन है,
तो ये 400 से 600 कैसे चला जाएगा, एट व्हाट स्पीड विल इट गो, व्हाट विल ड्राइव दैट. सो दोज पैरामीटर्स समटाइम्स बिकम इंपॉर्टेंट जब हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि इंडस्ट्री का साइज कैसे गेज करूं मैं. कई जगहों पे इंडस्ट्री का साइज अवेलेबल है पर डिमांड नहीं है, जैसे सीमेंट एक एग्जांपल मैंने दिया. कई जगहों पे डिमांड अवेलेबल है बट इंडस्ट्री का साइज नहीं है, जैसे एयरलाइंस मैंने एक एग्जांपल दिया. इंडिया में बहुत सारे लोगों को इन्वेस्ट और ट्रेड करके पैसा तो बनाना है, बट अ लॉट ऑफ देम डोंट नो द राइट वे. इसी वजह से दे रिलाई ऑन टिप्स एंड एडवाइसेस फ्रॉम द रॉन्ग पीपल. और इसी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए हमने अपसर्च.club एज अ प्लेटफॉर्म बनाया है, जहाँ पे हमारे पास 50 से भी ज़्यादा कोर्सेज है फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जिनके पास सालों का एक्सपीरियंस है. एज यू कैन सी, हमारे सारे कोर्सेज काफ़ी अफोर्डेबल रेंजेस में हैं. फॉर एग्जाम्पल, ज्योति बुद्धिया का ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स हमारे पास सिर्फ ₹399 में अवेलेबल है. इसमें हमारे पास 6 घंटे का कंटेंट है और मैम ने वो सारी चीजें कवर की है विच आर नेसेसरी फॉर यू टू बिकम एन ऑप्शन ट्रेडर. अगर आप देखोगे तो फ्रॉम अ बिगनर लेवल टू एन एडवांस लेवल, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं. इसी को और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने इन सभी कोर्सेज को हमारे सब्सक्रिप्शन मॉडल में भी इंक्लूड किया है. आप ये सभी कोर्सेज को सिर्फ 2,999 रुपीज में एक्सेस कर सकते हो. तो आज ही आप हमारी वेबसाइट चेकआउट कीजिए और अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी को सही तरीके से शुरू कीजिए. कई जगहों पे ये डायनामिक कॉन्सेप्ट है. जैसे हम अगर एक जनरल इंडस्ट्री एनालिसिस के अराउंड में बोलूंगा कि आईपीओ प्रोस्पेक्टस के अंदर एक इंडस्ट्री ओवरव्यू का सेक्शन होता है, आपको वो जरूर पढ़ना चाहिए अगर आप किसी भी सेक्टर पे थोड़ा सा नॉलेज लेना चाहते हैं. तो अभी कुछ समय पहले एक आईपीओ आया था कैंपस एक्टिववियर का. उसके प्रोस्पेक्टस में अगर हम जाके देखेंगे तो फुटवेयर इंडस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ दिया हुआ है. तो चाइना की एक दो कंपनीज के बारे में बताया हुआ है. तो देयर इज अ कंपनी कॉल्ड एंटा, ANTA. उनका रेवेन्यू $5.5 बिलियन है, $5.5 बिलियन फुटवेयर. Obviously a big exporter, so that's the revenue number they have kind of given there. इंडिया के जो टॉप 3 फुटवेयर प्लेयर हैं लिस्टेड, जिनको अगर आप ऐड करेंगे, आई थिंक मेट्रो और वन ऑफ दोस, राइट, एंड आई डोंट रिमेंबर, बट आप अगर स्क्रीनर पे जाएंगे जो टॉप 3 है उनका सेल्स अगर ऐड करेंगे, एंड यू विल फाइंड दैट उनका सेल्स कुछ $1 बिलियन के आसपास है, 8,000 करोड़ के आसपास, 8-9,000 करोड़ के बीच में वो नंबर होगा. तो हमारा पूरा इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री उतना नहीं है जितना एक कंपनी रेवेन्यू कर रही है. ऑब्वियसली एक्सपोर्ट करके कर रही है. क्या हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं? शायद कर सकते हैं. उसके लिए कंडीशंस क्या हैं वो हमें चेक करनी पड़ेंगी कि कर सकते हैं पर क्यों नहीं कर रहे हैं. Everybody would want to export. Maybe we are not competitive enough. So what are the drivers to make us competitive enough? We will have to keep checking for these to figure out कि क्या ये industry substantially grow कर सकता है in that sense, right? So sometimes these factors also start coming into the picture when we are looking at industry analysis. हमें ये भी check करना होगा कि क्या कहीं external demand कहीं से आ सकती है किसी segment में.